ये रहस्य जानकर के आप अचंभित होंगे, शायद थोड़ा विश्वास भी ना करें कि दुनिया के सारे वैज्ञानिक जिस ब्रह्मांड की खोज में लगे हुए हैं, एक ध्यानी अध्यात्म मार्ग से चलते हुए इसे 14 स्टेपों में पार कर लेता है, बल्कि उसे भेद लेता उसके पार हो जाता है। ये अध्यात्म विज्ञान है। अध्यात्म विज्ञान की यही क्षमता है। इसे समझना इतना आसान नहीं है। इसे जानने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन अध्यात्म विज्ञान ही है जिससे ये सारी दुनिया चलती है। ये आपको समझना चाहिए। भौतिक जगत में जिस प्रकार से एक इशारे में बताता हूं, इंटरनेट टेक्नोलॉजी जिस तरह से कार्य करती है, परमात्मा का विज्ञान भी इसी तरह से ही अंदर में कार्य करता है। जिस प्रकार से एक मोबाइल की टेक्नोलॉजी होती है, ऐसे ही आपके एक शरीर भी सिस्टम ही है। ऐसे ये भी कार्य करता है। परमात्मा रूपी इंटरनेट से सदा जुड़ा हुआ होता है। फर्क ये है कि ये मैनुअली होता है, इसमें पावर और अन्य चीजों की सहायता होती है, लेकिन अंदर का विज्ञान सब स्वतः में पूर्ण है, ऑटोमेटिक है और सदा ऊर्जावान है। उसमें कभी ऊर्जा की क्षति नहीं होती है। ध्यान मार्ग से जब अंदर में यात्राएं करते हैं तो इस विज्ञान को समझने में बहुत आसानी हो जाती है। ये विज्ञान तभी समझ में आता भी है। भौतिक विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान की समझ के लिए क्या करना होता है, स्पष्ट है, सभी जानते हैं। विज्ञान जानने के लिए आपको विज्ञान की पढ़ाई करनी पड़ती है, प्रयोग करने पड़ते हैं। ये बौद्धिक ज्ञान है, तर्क संगत ज्ञान है, जिसमें नई नई चीजों का रोज प्रयोग करके नया आविष्कार किया जाता है। लेकिन अध्यात्म विज्ञान क्या है? अध्यात्म विज्ञान के लिए पढ़ाई नहीं, योग रूपी पढ़ाई करनी होती है। कठिन योग करना होता है। ध्यान मार्ग से अंदर की स्थिति में प्रवेश करना होता है। वो विज्ञानमय वहां जाकर के पहले अनुभूतियों में, फिर सदृश्य विज्ञान स्पष्ट हो जाता है। अंदर का विज्ञान जब बाहर में उसका प्रभाव दिखता है तो यहां अज्ञानता के कारण उसे चमत्कार के रूप में देखते हैं। दरअसल में भौतिक में भी जो जो कुछ भी घटित है या जो सदृश्य है, वो अध्यात्म विज्ञान से ही है। विज्ञान से ही सारा ब्रह्मांड चलता है, जिसे संसार परमात्मा कहता है। परमात्मा एक ऐसी वैज्ञानिक क्रिया है कि स्थिति और परिस्थितियों के अनुसार ही घटनाओं को घटित करता है, अवतारों को करता है। उन स्थितियों में आकर के उसे अनुकूलता के लिए विशेष क्रियाएं करता रहता है। संसार में जिन अवतारों की बात कही जाती है, ऐसे अवतार इस धरा पर रोज होते रहते हैं और मिटते रहते हैं। लेकिन प्रधान अवतार जो खास हैं, उनकी ही यह चर्चा की जाती है। अगर अंतर विज्ञान को आप समझ लेंगे तो इन अवतारों के रहस्यों को भी आप भली भांति समझ सकते हैं। यही ब्रह्म स्थिति होती है, जहां सृष्टि के एक एक क्रम का और एक एक क्रिया का भली भांति सदृश्य हो जाता है। ये किस तरह से है और क्यों है, वहां कब तक है, ऐसी कोई दृष्टि या भाव नहीं है। अंतर का विज्ञान बुद्धि के परे का है। वो विवेक के द्वारा जाना जा सकता है। निजता की अवस्था में आकर के ही उसे जाना जा सकता है। बस बाहरी विज्ञान में और अंतर विज्ञान में समझने में यही तरीका है। जब तक आपकी स्थिति आंतरिक नहीं होगी, तब तक आप अंतर की दुनिया को नहीं जान सकते हैं। बस इतना समझ लीजिए, जो आप भौतिक जीवन जीते हैं, ये सारा भौतिक जीवन उसी अध्यात्म विज्ञान से ही चलता है। क्योंकि हर स्थूल चीज
निर्जीव है, सजीव नहीं है। स्थूल में जब सूक्ष्म का प्रवेश रहता है, यानी सूक्ष्म विज्ञान जब उसमें प्रवेश कर जाता है, तो वो स्थूल जीवित होता है, क्रियायमान हो जाता है, उसकी एक्टिविटी प्रारंभ हो जाती है, वो चलने फिरने लगता है। यानी सारा अस्तित्व सूक्ष्म विज्ञान से ही है। ये पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर जब ये एक आकृति ले लेता है, तो इस आकृति में जब आत्मा प्रवेश करती है तो ये शरीर जीवित हो जाता है। परमात्मा रूपी विज्ञान का ही अंश है जिसे हम आत्मा कहते हैं। जब वो अंश इसमें स्थापित होता है तो ये शरीर जीवित हो जाता है, और जब वो अंश इससे भिन्न हो जाता है तो यही शरीर निर्जीव हो जाता है। यानी उसी शक्ति से ही ये शरीर चलता है। यही परमात्मा का विज्ञान है। जब वो आत्मा उस विज्ञान अंश से थोड़ी सी भिन्न होकर के इस शरीर में आती है, इस शरीर में रह करके इसी शरीर को ही अपना स्वरूप मान लेती है, इसलिए अपने वास्तविक विज्ञान से जुड़े होने के बाद भी उससे भिन्न महसूस करती है, जबकि उससे कभी भी अलग नहीं होती है। यही रहस्य है। इसी रहस्य को बताने के लिए, जताने के लिए आत्मरूपी शक्ति को चिंतित किया जाता है और आत्मरूपी शक्ति को प्रेरित किया जाता है मनन करने के लिए कि तू जागृत हो जा। जागृत का तात्पर्य यही है कि आपका ही जो भ्रम है, उस परमात्मा रूपी विज्ञान से तुम अपने आप को भिन्न मानती है। दरअसल में तुम उससे भिन्न नहीं हो, उसी से जुड़े हुए हो, इसीलिए तुम अपने अस्तित्व में हो। परंतु ये भ्रम को दूर करना है, बस इतना ही एक सतगुरु का, एक उस्ताद का, एक ज्ञानी का काम होता है। जीव को जगाना यही कहते हैं। जिस दिन उसका भ्रम टूट जाता है, वो परमात्म स्वरूप हो जाता है, आत्म स्वरूप हो जाता है, विज्ञान स्वरूप हो जाता है। इसी को संसार में मुक्ति कहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं। इस धरा पर, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी आप देखते हैं, जीव हो या निर्जीव हो, सब कुछ परमात्मा का विज्ञान है। चाहे मनुष्य हो, पशु हो, देव हो, ब्रह्मांड हो, ग्रह नक्षत्र हो, इस पूरे ब्रह्मांड की एक एक दृश्य, एक एक स्थान, एक एक वस्तु, एक एक जीव, सब विज्ञान से प्रेरित है, सब विज्ञानमय है। बस उसी विज्ञान को ही तो जानना है जिसे हम परमात्मा कहते हैं। वही परमात्मा है। जब उस विज्ञान को, उस परमात्मा को हम प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा विश्व रूप हो जाता है, ब्रह्मांडी रूप हो जाता है। देखो, इसे ध्यान से समझो। जो साइंस पढ़ते हैं उन्हें शायद बहुत आसानी से समझ में आएगा। ऊर्जा हमेशा एक फॉर्मेट में काम करती है और उसे पूरी तरह से कार्य करने के लिए, अस्तित्व में आने के लिए उसे फॉर्मेट में ही आना पड़ता है। ऐसे ये शरीर एक फॉर्मेट है। ऊर्जा को अपने निज अवस्था में कार्य करने के लिए इस शरीर में प्रवेश करना ही पड़ता है। कथा और कहानियों में आपने सुना होगा कि इस शरीर के लिए, यानी मानव शरीर के लिए, देवता भी तरसते हैं। कहने का तात्पर्य यही है, उस ऊर्जा को एक फॉर्मेट में आकर के ही कार्य करना पड़ेगा, तभी वो इंटरनेट से जुड़ेगा। जैसे मोबाइल है, मोबाइल जब तक नहीं होगा तब तक आप इंटरनेट से नहीं जुड़ सकते हैं। ऐसे ही ऊर्जा जब एक शरीर रूपी फॉर्मेट में आती है तो वो इंटरनेट परमात्मा से जुड़ जाती है। ये टेक्नोलॉजी की भाषा में समझाने का प्रयास है कि ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है। आप जो अंधविश्वासों में फंसे रहते हैं, व्यर्थ की चीजों में फंस जाते हैं और उस पार ब्रह्म को नहीं जान पाते हैं, उसी को समझाने का एक वर्तमान टेक्नोलॉजी के रूप में प्रयास है। इसी कारण से देवता भी
तरसते हैं। ये सत्य बात है। ये शरीर ही है। जब तक ये शरीर नहीं मिलेगा, आप उस पार ब्रह्म से नहीं जुड़ सकते हैं। उसके जुड़ने के लिए ये शरीर धारण करना पड़ता है, और ये शरीर बार बार मिलता भी नहीं है। ये भी सत्य है। इसलिए शरीर बहुत अनमोल है। जब ये शरीर हमें प्राप्त होता है तो हमें उस ब्रह्म से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। अपने मोबाइल का डेटा को ऑन करना चाहिए। जिस मोबाइल में डेटा नहीं है या डेटा ऑन होने की व्यवस्था नहीं है, वो मोबाइल किसी काम का नहीं होता है। वो सेट किसी काम का नहीं है। वो डब्बा है। वो चाहे कितनी भी कीमत का क्यों ना हो, अगर उसमें डेटा ऑन नहीं होता है तो उस मोबाइल की कोई कीमत नहीं है। वो कोई उपयोगी नहीं है। इसलिए संसार में आकर के आप ब्रह्म से नहीं जुड़ते हैं, उस ईश्वर से नहीं जुड़ते हैं, तो आपका ये जीवन व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। वर्तमान की जो जनरेशन है, उसको देखता हूं तो कष्ट होता है। उन्होंने अपने आप को व्यभिचारों में, नशे में और बुरे बुरे आहारों को लेकर के इस शरीर को मलिन कर रखा है, इस शरीर को पीड़ित कर रखा है, इस शरीर की दुर्दशा कर रखी है। उस विज्ञान को वो नहीं समझ पाते हैं। जबकि खुद को पढ़ा लिखा कहते हैं, विज्ञानी कहते हैं, लेकिन वास्तविक साइंस को वो समझने को तैयार नहीं होते हैं। अध्यात्म विज्ञान से ही सारा ब्रह्मांड है। आपका शरीर है, आपकी बुद्धि है, आपका विवेक है। जिस कैरियर के बनाने के लिए आप नित्य प्रयास करते हैं, इस प्रयास करने की क्षमता भी उसी विज्ञान से ही है। इसलिए अध्यात्म विज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे तो आप वास्तविक सत्य को जान जाएंगे। आप परम विज्ञानी हो जाएंगे। गुरुदेव दयालु।